चलो भैया, कैलोरीमेट्री सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसमें क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये पढ़ा था ना। अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ हीट Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लिखे थे, कैपिटल टी लिखे थे, स्मॉल टी, चलो स्मॉल टी सी डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये चेंज इन टेम्परेचर कैपिटल टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना चाहो लिखो आप, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या था, बोलो जरा। Q इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, M इंटू, यूनिट वगैरह हम लोगों ने सब लिखे ही थे, बाकी देखेंगे क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो जरा क्या, लेटेंट हीट फ्यूजन का होता है, वेपराइजेशन का होता है, सॉलिडिफिकेशन का होता है, सबका होता है। ठीक है, जिसमें भी स्टेट चेंज होता है। डेफिनेशन याद है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की क्या डेफिनेशन थी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट में क्या लिखा था, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट या फेज ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। ये लिखे थे, पढ़े थे इसको हम लोग। चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। जैसे न्यूमेरिकल जो सेकंड टाइप के हैं, इस टाइप के तुम्हारे यहाँ हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में भी 2-4 मैं बता देता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे इसमें क्या दिया है देखो भैया, फर्स्ट, हाँ क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन किया जाए, फर्स्ट से करें। तुम्हारे यहाँ जो क्वेश्चंस आने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज व्हाट, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 जूल पर ग्राम। दिया है यहां। अब इसमें क्या क्या दिया है देखो, इसमें लिखो हाउ मच हीट इज रिलीज, कितना क्यू होगा, मतलब अमाउंट ऑफ हीट हमें निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट। मतलब हम क्यू की बात कर रहे हैं बेसिकली, यहां बहुत ध्यान समझना। यहां 2 चीजें हो रही हैं, पहले डेटा क्या दिया है वो लिखेंगे। टेम्परेचर हमारा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, जरा देखना। 20 से कहां जा रहा है भैया, 0। और जरा देखना, और क्या दिया है इसमें, मास ऑफ क्या दिया, देखो मास ऑफ वाटर दिया है, क्या है मास ऑफ वाटर, मतलब m लिख रहा हूं मैं, 5 ग्राम, सब ग्राम में ही है तो इसलिए केजी में इसको चेंज करने की जरूरत, बाकी जो वैल्यू दी है वो भी ग्राम में ही है ना। टेम्परेचर कितना है जरा देखना, टेम्परेचर कहां से कहां तक वैल्यू कर रहा भैया, टेम्परेचर T1 इक्वल टू हमने ले लिया भैया 20 डिग्री सेल्सियस, और T2 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, बोलो 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम दोनों में अगर चेंज की बात करेंगे तो, अगर मैं डेल टी की बात करूं तो चेंज इन टेम्परेचर, माइनस नहीं केवल पॉजिटिव ले लेते हैं, कितना डिक्रीज हो रहा है वो देख लेंगे, कितना हो रहा है भाई बताओ। इसमें माइनस करेंगे, इसको कितना आया, हमने कहा 20 डिग्री सेल्सियस इसको लिखें या लिखें 20 केल्विन, बात एक ही है क्या। हमने कहा था ना जब डिफरेंस की बात करेंगे तो दोनों एक ही देते हैं रिजल्ट, क्या डिग्री सेल्सियस लिखें चाहे
केल्विन में। चूंकि हमें जो वैल्यूज दी हैं केल्विन में दी हैं, तो हम केल्विन में लिख ले रहे हैं, इसको कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मतलब CW, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हीट CW इक्वल टू क्या है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना दिया भैया 336 जूल पर ग्राम। अब देखो ये एनर्जी जो बाहर निकल रही है कहां कहां से निकलेगी। एक तो वाटर का टेम्परेचर फॉल करने में जा रहा है भैया, कहां कहां जा रहा है, कहां से निकलेगा। एक तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है वहां से निकलेगी, दूसरा कहां से उस वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है वो आइस में, सॉलिड में आ रहा है ना। तो दो तरीके से निकलेगा, दोनों तरीके से उसको लिख लेते हैं भैया, मतलब दो तरीके से निकले इन द सेंस का मतलब दो स्टेजेस से निकलेगा। एक तो टेम्परेचर उसका क्या होगा फॉल करने में, दूसरा क्या भैया स्टेट चेंज करने में। स्टेट कहां से चेंज हो रहा है भैया, लिक्विड से किसमें जा रहा है सॉलिड में, आइस में कन्वर्ट हो रहा है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। लिखा जाए, चलिए लिखते लिखिए। तो लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, क्या होगा। ठीक है, कैसे लिखा जाए फार्मूले में बताओ जरा। तो चेंज इन टेम्परेचर का लिया जाए, पहले क्या लिखेंगे, वाटर का क्या है भैया स्पेसिफिक हीट से ले लेते हैं, इसको क्यूसी लिख लेते हैं, मतलब जब उसका टेम्परेचर फॉल होगा उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी हमारी रिलीज होगी। दूसरा क्या भैया इसका स्टेट चेंज हो रहा है, तो इसको क्या लिखूं मैं क्यूएल लिखूं, क्यूसी और क्या लिखें क्यूएल। क्यूसी का मतलब क्या है टेम्परेचर जब फॉल होगा तब भी हीट वहां से क्या होगी रिलीज होगी। क्यूएल का मतलब क्या है स्टेट हमारा चेंज हो रहा है तब भी हमारा टेम्परेचर क्या होगा, हीट क्या होगी वहां से रिलीज होगी। इन दोनों का सम कर लें। क्यूसी के लिए लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला था बताओ, अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या था एमसी डेल टी था। तो यहां क्या लिखे हम एम, क्या लिखा जाए एम सी डब्ल्यू, वाटर की बात हो रहा है ना, इंटू डेल टी, इंटू क्या हो गया डेल टी, प्लस क्यू एल की बात करेंगे तो क्या हो गया यहां एम इंटू एल। एल का मतलब क्या है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, मैं एल लिख दे रहा हूं इसी, रख लो सब वैल्यू। एम पता है, एम पता है क्या, क्या भैया मास। सी डब्ल्यू पता है क्या कितना है 4 पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर पता है क्या कितना है भैया 20, प्लस मास कितना है 5 और ये कितना है 336। इसको जरा सॉल्व करो क्या आएगा जरा बताना। ये हो जाएगा 5 टू 10, 2 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 420, प्लस यहां कितना आ जाएगा 5 6 30 और 5 3 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और 5 3 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। सबको सम अप करो कितना आएगा गुड़िया, सम अप करो क्या आ जाएगा भैया 2100 जूल। एनर्जी है तो जूल आएगी ना, हीट एनर्जी। हमने कहा देखो यही सब समझना है, जहां स्टेट चेंज होगा दो दो को लेकर चलना। देख गुड़िया एक वाटर था अपने पास, वाटर का मास कितना है भैया, वाटर का मास कितना है 5 ग्राम, मान लीजिए एक बॉक्स में है। फिर यही वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है आइस, ये है आइसक्रीम,
ये है वाटर, बहुत ध्यान समझना। इसका टेम्परेचर क्या है, यहां टेम्परेचर क्या आ रहा है, जो अमाउंट ऑफ हीट इससे रिलीज हो रही है, मतलब क्यू जो इससे बाहर हो रही है, निकल रही है, वो कहां कहां से आएगी, पहले ये समझना, बहुत ध्यान समझना गुड़िया। आइस हमारा कब कन्वर्ट हो जाता है, वाटर हमारा आइस में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब 0 या 0 से कम के टेम्परेचर पर पहुंचे, आइस में कन्वर्ट होना क्या हो जाता है, स्टेट हो जाता है। मतलब यहाँ पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट हो जाएगा, पार्शियली हो जाता है, है ना। अब यहाँ समझना, हीट कहाँ कहाँ से रिलीज होगी, वाटर जब ठंडा होगा तब भी हीट इससे बाहर निकलेगी कि नहीं, तुरंत ठंडा होते ही आइस में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, फिर क्या होगा 19 होगा, फिर क्या होगा 18 होगा, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, ऐसे धीरे धीरे टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होगा, फॉल होगा, इसका गिरेगा, डिक्रीज होगा, हीट रिलीज होती रहेगी कि नहीं। तो एक तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है कब, जब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डाउनफॉल आ रहा है किसमें, टेम्परेचर में, तब वहां से हीट रिलीज हो रही है। दूसरा क्या हुआ, जब ये वहां पहुंचेगा तब ये किस में कन्वर्ट होगा, आइस में, तो और ठंडा होगा, तो वहां से स्टेट में चेंज आ रहा है, मतलब हीट तो रिलीज हो रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो जब स्टेट चेंज हो रहा है तो हमने कहा दोनों कॉन्सेप्ट हम साथ में लेकर चलेंगे हमेशा। एक तो इसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है, वहां से हीट आएगी बाहर, दूसरा इसका स्टेट चेंज हो रहा है, तो वहां से भी हीट क्या होगी, थोड़ा बाहर निकलेगी, इसलिए इसको अलग अलग लेना पड़ रहा है। अब कहें एक ही ले ले तो, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउनफॉल होगा ना तो स्पेसिफिक हीट इसका कम आएगा, जब स्टेट चेंज होता है ना तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बहुत क्या आती है, ज्यादा आती है। जैसे स्टेट चेंज होगा तो ज्यादा हीट फेंकना पड़ेगा, जैसे लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, गैस से लिक्विड में आ जाएगा तो ज्यादा हीट उससे क्या होगी, रिलीज होगी। नॉर्मल टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इतना स्पेसिफिक हीट, उसका स्पेसिफिक लेटेंट हीट नहीं होगा, स्टेट में जब चेंज आएगा तो ज्यादा होगा। इसीलिए यहां पर देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, लेकिन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना दिया है, 336, इसलिए इसको अलग लेना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने कहा पहले तो टेम्परेचर जो फॉल होगा उसमें होगा, दूसरा किस में यूज होगा, हीट स्टेट चेंज में, स्टेट चेंज का अलग से लिखेंगे, समझ पाती। अब मैंने इसको नोट्स में बताया था, याद है आप लोगों को, हमने कहा जब भी स्टेट चेंज होगा तो दोनों कॉन्सेप्ट साथ में लेकर चलेंगे, स्टेट चेंज नहीं हो रहा होगा तो एक से बात बन जाएगी, लेकिन स्टेट अगर चेंज हो रहा हो तो दोनों को साथ में लेके, दोनों को प्लस करेंगे, समझ आई बात हमारी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, क्या कह रही है सेकेंड क्वेश्चन करें, है थोड़ा सा क्वेश्चन तो रहते ही हैं, अब क्या कर सकते हो, क्या ही कहें बताओ। जैसे न्यूमेरिकल सेकंड वाले पार्ट का देखो, तुम लोगों के यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेकंड वाले देखो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों के यहाँ मुझे लगता है आप लोग कंप्लीट कर ही लिए होंगे। कितने क्वेश्चन किए थे वहां लेकिन हम लोग जब गए तो पता चला कि कोर्स क्या हो गया है, यही पता चला था ना भाई। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, ए मेटल ऑफ मास 250 ग्राम is heated to a temperature of 65 degrees Celsius. It is then placed in 50 gram of water at 20 degrees Celsius. The final steady temperature of water becomes 25 degrees Celsius. Neglecting the heat taken by the container, calculate the specific heat capacity of metal. मतलब सी निकालना है इसमें, क्या निकालना है इसमें, सी निकालना है। तो मेटल का मास कितना दिया है, मास ऑफ मेटल लिखो, m1 लिखते हैं इसको, मास ऑफ मेटल लिखो भैया, मास ऑफ मेटल m1 इक्वल टू कितना दिया है, 250 ग्राम। टेम्परेचर क्या है इसका जरा देखना, टेम्परेचर क्या है भैया, टेम्परेचर क्या है, T1 मान लेते हैं कितना है, 65 है ना। फिर क्या है, इट इज देन प्लेस्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या है, इसको M2 मान लेते हैं, ये कितना है 50 ग्राम। फिर कह रहे हैं कि हाँ वाटर ऑफ टेम्परेचर कितना है इसका,
20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कह रहे हैं कितना हो जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर है। फाइनल स्टेडी टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर T कितना दिया, 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। नेग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय कंटेनर, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। यहां स्टेट चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो एक ही लगेगा, है ना। हमें निकालना क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। मतलब सीएम निकालना है, मेटल के लिए एम लिख ले रहे हैं, सीएम। सी का है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, एम फॉर मेटल के लिए है। कुछ इमेजिन कर पा रहे हो या बनाकर दिखाना पड़ेगा? अच्छा, मेटल का ज्यादा है, वाटर का वेट तो बहुत कम है ना। अब इमेजिनेशन है, थोड़ा देखना, इसको समझना भैया, बाकी तो क्या ही क्या। अब ये मेटल है, बोल भाई, इसका टेम्परेचर क्या दिया, मास इसका क्या दिया, वाटर का कितना है जरा बताना, मास कितना है इसका, टेम्परेचर क्या था इसका, 20 डिग्री। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ओवरऑल जो हमारा फाइनल टेम्परेचर बन रहा है वो कितना बन रहा है, बोलो। टेम्परेचर जो फाइनल बन रहा है वो बन रहा है 25 डिग्री सेल्सियस का। यही बन रहा है कि नहीं? अब जरा दिखना, मुझे बहुत क्लियर बताना, किससे हीट किस में गया। मेटल का जो हमारा टेम्परेचर था कितना था, 65। वाटर का कितना है, 20 है ना, 20। लेकिन फाइनल टेम्परेचर 20 हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। इसका मतलब इस जब जो हमारा मेटेलिक ब्लॉक है या जो भी हमारे पास ये मेटल का जो भी पार्ट है, इसको जब हम वाटर में क्या करेंगे, इमर्ज करेंगे। पार्शली है, कंप्लीटली है, ये नहीं क्लियर है अपने को, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि ये भारी है क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, 250 ग्राम, तो ये ज्यादा है। तो कंप्लीटली इमर्ज नहीं होगा तो पार्शली होगा, जो भी है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 25। इसका मतलब मेटल से हीट निकल के कहां गया, वाटर में। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री निकालेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय मेटल इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। क्लियर है कि नहीं हमारी बात? मेटल को डाल रहे हैं तो कौन हीट रिलीज करेगा, जो ज्यादा गर्म होगा। ये हॉट बॉडी है ना आपकी मेटल, इससे हीट निकलेगी, किस में जाएगी, वाटर में। ये कोल्ड होगी भाई, टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियस बात है कोल्डर हुई ना, ये समझ में आ रही बात। तो अब निकलेंगे कैसे, हम टेम्परेचर की कंडीशन क्या बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहती है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड बॉडी। यही था ना कॉन्सेप्ट अपना। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड बॉडी। ये सब न्यूमेरिकल्स कराते हैं ना, तो दोनों को समझ में आता ये कौन कितना पानी में डूब रहा है, कौन क्या क्या करी, डूब जाएंगे। हाँ,
हाँ अरे नहीं, मतलब एक तो ये बच्चा ना, दूसरा अब यहाँ आ जाओ क्या, अब इसको कराएं। अब देखो इसके लिए M1 लिख रहे हैं, मास मास M1 है ना मेटल का, और इसका स्पेसिफिक हीट कुछ दिया है क्या मेटल का? अच्छा मेटल का ही तो निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, मतलब Cm निकालना है अपने को। और डेल T1 यहां लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ डेल T, वहां क्या लिखेंगे M2, और यहां Cw लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, याद है, इनटू यहां क्या होगा डेल T2। अब ये कैसे निकालेंगे डेल T1 डेल T2 कैसे निकालेंगे, ये देखो डेल T1 कैसे निकलेगा, मास कितना है इसका जरा बताना, 250, ये हमें Cm निकालना है। डेल T1 कैसे निकलेगा गुड़िया, मैं बता दे रहा हूं, देखो डेल T1 कैसे निकलेगा, T1 माइनस T से निकलेगा, कैसे निकलेगा T1 माइनस, क्यों, क्योंकि T1 T से ज्यादा होगा ना। और डेल T2 कैसे निकलेगा, वेरी गुड, आई लाइक इट, गुड। T माइनस क्या होगा T2 होगा। अब निकालो इसको क्या आएगा, तो T1 में से T को माइनस करेंगे, 65 माइनस 25 करेंगे, कितना आ जाएगा 40, यहां करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना। वाटर का मास कितना है जरा भैया बताना 50, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर पता ही आपको 4.2, बार बार लिख रहे हो ना 4.2, बोल भैया। कभी कभी नहीं दिया रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा डेटा यूज करना। कितना होता है 4.2 होता है क्या, बोल भैया, अच्छा कर ले। तो डेल T2 कितना आएगा भैया, T माइनस दिस करेंगे कितना आएगा, T माइनस ये करेंगे तो 5 आएगा, ये 5 आ जाएगा क्या, अरे बोला भैया आ जाएगा का, आ जाएगा, तो कर लो भैया क्या आएगा जरा बताना क्या आएगा। अब इसे सॉल्व करो, कितना आएगा, अरे कितना आएगा, अरे कितना आएगा, ये 50 से इसको करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 से इसको करेंगे 5 से करेंगे 8 टाइम्स जाएगा, ये Cm इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताना, तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा 40 आएगा, नीचे कितना जाएगा 40 आएगा, कितना होगा फिर, यही आ रहा है क्या, क्या ये सही है, सही है, अरे 21 कहां से ला दी गुड़िया, अरे 250 हुआ है, हाँ हाँ, तो 0. ये कहो ना, तो 0.015 आएगा, ये किस में होगा, ग्राम में है, ये किस में है, ये ग्राम में है, क्या होगा जूल पर ग्राम पर केल्विन इनवर्स। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, क्या हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, कौन है जो कर लेगा, हाँ, तो ग्राम का इनवर्स है तो ग्राम तो नीचे होगा, अरे नीचू को होगा, ग्राम में हो गया, हम तो हारे कितना होगा भाई, ग्राम नीचे है ना गुड़िया, तो 1 ग्राम का मतलब कितने केजी होगा, अरे 10 की पावर -3 केजी होगा, अरे बोल दे भैया, जूल को तो जूल ही रहने दो अब तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने की बारी आ गई,
तो कर ले भैया। क्या लिखेंगे? तो 10 की पावर माइनस का 3 और ये हो गया केजी इनवर्स है तो इनवर्स लगने देंगे, और केल्विन इनवर्स है केल्विन इनवर्स। तरीका सीखो, ऐसा नहीं चलेगा। तो इनवर्स है ना ग्राम में, ये ग्राम में ये होता, रख लिया भाई। देख गुड़िया और देख ले, अब आ गया। और 10 की पावर माइनस 3 है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, 10 की पावर प्लस 3 10 की पावर प्लस 3 आ जाएगा, और ये केजी का इनवर्स हो जाएगा, और ये केल्विन का इनवर्स है। 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1000 का मतलब 30 होता है ना। यहाँ कितनी प्लेस के बाद डेसिमल है? अच्छा गुड़िया तुमने यहाँ कुछ गलत किया क्या? 0.15 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ये डिवाइड करने पे 0.15 आना चाहिए, ये 0.15 आना चाहिए गुड्डी। अच्छा अब इसको कर लेंगे गुड़िया, 150 हो जाएगा ना ये, तो 150 जूल पर केजी इनवर्स प्लस पर केल्विन इनवर्स। लेकिन तुम इतना हम बता रहे हैं, इसमें आंसर दिया तो मैच कराने लगे, बाकी आप उतने भी लिखोगे कोई दिक्कत, वहां जो लास्ट आया था जो हमने वो बनाया था, ठीक है ना। लेकिन चेंज करने का तरीका बता रहे हैं, सो दैट अगर हो जाए तो आप कर लो, अगर कहीं लगे कि आपको करना चाहिए तो आपको कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। आ जाएगा? बोल भैया आ जाएगा ना? अब तो ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है ये, हैवी क्वेश्चन है। हाँ अच्छा सारे ही हैं, सारे 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 हम तो दिए। हाँ? अरे नहीं, अरे यार ये ये 0 देखो यहाँ या डिवीजन देख लो जरा तुम लोग, बाकी इसको दोबारा करो जरा। 4.2 को 40 से डिवाइड करो, जरा बताओ क्या आएगा, तुम लोग करो। 4.2 को 40 से डिवाइड करो, ठीक करा देना, आंसर मैच कर जाए। नो मोर एक्सक्यूजेस प्लीज, नहीं तो डीप एक्सक्यूज में चले जाएंगे। नहीं कर पाएंगे, सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले बताएगा, लेकिन बताओ। मतलब यही होगा अब? वाह, टॉन्ट मार रहे हो क्या? कितना समझो बढ़िया, देखो यार ऐसे में ना चीजें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा एरर आ सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ 4.2 डिवाइडेड बाई क्या है? 40 है, तो 4.2 डिवाइडेड बाई 40 है, जरा देखना यहाँ समझना फिर अच्छे से बताना। जितना नीचे 0 होगा उतने प्लेस के बाद डेसिमल लेफ्ट में लगेगा हमारा, है ना। तो 0 को ऊपर डाल दो भैया, ये 4.2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अब 4 से इजीली डिवाइड कर लो, 4 बन जा 4, और 2 में तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, 0 टाइम्स फिर क्या होगा? 20 होगा, सीधे कर देते आराम से। लेकिन ठीक है अगर सब कुछ मिल जाए तो, किसी महान
बाबा ने कहा था, बाबा नहीं बाबी ने कहा था। 105, ये 105 तो कितना हो जाएगा, 105 जूल पर केजी। आ जाएगा, आया ना, गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे। सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा बारी बार क्वेश्चन करते हैं, लोड लेना पड़ेगा इसका, आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, ये 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज बीइंग कंटिन्यूअसली हीटेड थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1 किलोवाट। वाह भाई वाह, बहुत कुछ दिया इसमें। एज्यूमिंग दैट all the heat is transmitted to ice, calculate the time intervals in second for ice to completely melt to water at 0 degree Celsius, water to get heated from 0 degree Celsius, water at 100 degree Celsius to convert into steam। given दिया है इसमें क्या भैया, specific latent heat of ice is this, kg में दिया है ना, इसलिए specific heat capacity of water this, specific latent heat of steam is this। अरे वाह, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन कहो तो बता दे। वाह, अच्छा लगा। चल सेकंड, अब इसमें दिया है मास ऑफ आइस, MI लिख दूं, मास ऑफ आइस, MI लिखे, चलो MI, माई नहीं बेटा, MI 1 kg। माई मतलब कौन? माई रे, चल ठीक है। एट, हाँ एट 0 डिग्री सेल्सियस, अब आई लगा, माई मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर T1 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ ए नहीं, देख ये सब उससे नहीं, देखो जिस चीज से थोड़ा एकदम कन्वर्ट मत कर दो, धीरे धीरे कन्वर्ट करो। लेकिन नहीं ये नहीं, पावर क्या है? ये नहीं, देखो ये 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे गुड़िया? 10 3 मतलब 1000 है ना, बहुत बढ़िया। Assuming that all the heat is transmitted to ice, calculate that this year interval is for ice completely melt into water at this। हाँ ठीक, पहले तो देखो, पहला क्या निकालना है, टाइम निकालना है, किसमें, इसमें भी टाइम ही निकालना है ना अपने को, लेकिन किसमें टाइम निकालना है, किसमें टाइम निकालना है, किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, आइस टू कंप्लीटली मेल्ट टू वाटर, आइस कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है भैया, वाटर में। कोई ऐसा तो नहीं जो कॉल रिसीव ना कर रहा हो, घर से फोन आ रहा हो? फिर अब दूसरा देखो, हाँ वाटर टू गेट हीटेड फ्रॉम दिस, टाइम निकालना है। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है भैया, स्टीम, स्टीम में चेंज हो रहा है, ठीक है।
आइस वाटर में। भैया देखो यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, पहले में कह रहा है आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है भैया, वाटर में। ये आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, फिर किस में कन्वर्ट होगा, ये स्टीम में, है ना। अच्छा ये स्टेट चेंज हो रहा है, पहले वाले में देखो क्या स्टेट चेंज हो रहा है। अच्छा पावर इसका दिया है, एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो सिंस पावर इक्वल टू क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, या वर्क लिखें या फिर क्या लिखें, एनर्जी अपॉन में क्या होता है बढ़िया, टाइम। इसका मतलब सब में हमें एनर्जी बस निकाल लेना है, पावर दिया है तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, टाइम इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन पावर, एनर्जी अपॉन क्या होगा भैया, पावर। एनर्जी हम निकाल लेंगे, हीट जो भी है हमारी, उसको पावर से डिवाइड कर देंगे तो हर एक केस में टाइम आ जाएगा, क्यों भैया पावर दिया है ना। चलो कर लेते हैं फटाफट, फिर करो क्या क्या दिया है जरा देखना। पहले वाले केस में अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले केस में जरा देखना, आइस कंप्लीटली मेल्ट हो रहा है किसमें, वाटर में, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा जरा देखो क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाई आइस, तो अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट जो भी लिखे हम, कितना होगा, पहले तो आइस मेल्ट होगा, पहले क्या होगा, आइस मेल्ट होगा और साथ साथ टेम्परेचर में चेंज भी आएगा ना, कुछ खास तो नहीं, देखो कितना होगा, Q इंटू M इंटू एल लिखेंगे, केवल सिर्फ M इंटू एल क्यों लिखेंगे, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर की नहीं बात की है, सीधे कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाटर में, तो टेम्परेचर में कोई चेंज आया क्या, बस हीट दिए तुरंत मेल्ट हो गया, तो केवल स्टेट वाला, स्टेट जो चेंज होता है वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, M इंटू एल, क्यों, क्योंकि केवल स्टेट चेंज हो रहा है, समझ रहे ना हमारी बात, स्टेट चेंज हो रहा है तो केवल क्या लगाएंगे, M इंटू एम कितना है जरा बताना, मास कितना दिया है, अरे दिया है ना 0 डिग्री से, अब इसमें जो लिखा है वही लिख रहे हैं, ice of 0 being completely heated at a heat of this, all the heat transmitted to ice, calculate the time in seconds for ice completely melt to water at 0 डिग्री सेल्सियस। अरे यार ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस, तो अब इसे निकालो m इंटू एल से, मास कितना है जरा बताना इसका, 1 kg है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना दिया है, या आइस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना दिया है, 336000, यही दिया है ना, अरे यही दिया है 336000 जूल पर क्या दिया है, केजी इनवर्स, मतलब जो भी है, लेकिन जूल में आएगा, केजी से केजी तो कट ही जाएगा जूल। अब इसको करो कितना आ जाएगा, ये 336000 इतना जूल एनर्जी हो गया। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम हमने क्या कहा, एनर्जी को किससे डिवाइड कर देना है अपने को, कितना है जरा बताना, 1000 है पावर, अरे 1000 वाट है, 1000 से डिवाइड करोगे कितने जीरोस कटेंगे, 30 से 30 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा आंसर अपना बताओ, 336 सेकेंड आएगा, टाइम तो सेकंड में आएगा, आ जाएगा, पहले का आंसर आ गया, आवा ना आवा, आ गया। अब कह रहे हैं हीट होगा ये, तो यहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा, लगाओ भैया, हीट होगा तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना, 1 डिग्री सेल्सियस कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, हालांकि इसमें दिए हैं 0, लेकिन हम मान लेते हैं जस्ट स्टार्ट हो रहा है तो 1 डिग्री सेल्सियस का तो कम से कम डिफरेंस आएगा, तभी तो मानोगे हीट हो रहा है, अरे टेम्परेचर में कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा तभी तो चेंज होगा, मानोगे हीट हो रहा है वो, क्यों भैया, तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर हम क्या लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर हम कितना मानकर चलेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, बहुत जल्दी इतने ही हो जाएंगे क्या, हाँ फिर उसकी एक ट्रीट होगी, पार्टी होगी, हाँ हाँ उसका नहीं, उसका तो अलग से करेंगे, अभी बहुत कुछ काम करना है, अभी बस इसी पे काम कर रहे हैं, जब उधर आएंगे ना तब देखना।
ये करेंगे पार्टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है यहां लिखा है भाई, बताओ। 4200 दिया है ना, कितना दिया है CW? अरे 4200 जूल पर केजी इनवर्स पर केल्विन इनवर्स दिया है क्या? बहुत बढ़िया। अब बताओ और कुछ दिया है क्या? अब कछो ने दिया है क्या? ठीक है, यही है। अब हमें क्या निकालना भैया? पहले तो एनर्जी निकालो। इस केस में क्या होगा देखो, तो एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू हीट द वाटर, टू हीट द वाटर। अब कितनी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 1 का डिफरेंस लेकर चल रहे हैं ना बढ़िया। जहां कुछ नहीं दिया जाए वहां 1 का डिफरेंस लेना। तो कितना है ये? तो भैया अब तो क्या होगा, पहले तो स्टेट चेंज होगा उसका। पहले क्या चेंज होगा उसका? मुझे लगता है टेम्परेचर यहां कुछ देना चाहिए। हीट गेट हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, मुझे लगता है 100 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? वो जो 0 लिखे हैं वो कहाँ होना चाहिए गुड़िया? 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो? क्योंकि 0 पे लेकर तुरंत कहां से होगा, या तो 1 का डिफरेंस लेकर चले, उसको 100 कर लेना। उसको क्या कर लेना? 100 कर लो। मैक्सिमम कहां तक हीट होगा वो जरा बताना, कहां तक हीट होगा? 100 तक। ठीक, तो लिखो यहां क्या आएगा फिर, MCW और क्या होगा? डेल टी। M कितना है जरा बताना इसका? 1। CW कितना है? 4200। और ये कितना आ जाएगा? 100। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4 2 कितनी 0 0 0 0, इतनी जूल एनर्जी आ गई। अब टाइम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से अगेन टाइम निकालना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? पावर से डिवाइड कर दें। तो टाइम एनर्जी क्या है? 42000, दिस डिवाइडेड बाई क्या है? 1000। 30 से 30 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 420 सेकेंड। ठीक, ये आ गया दूसरा वाला। तीसरे में क्या है? स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें भैया? अब हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेट यहां चेंज हो रहा है क्या? एनर्जी निकालना पड़ेगा गुड़िया। एनर्जी निकाल रहेंगे, क्यों? क्योंकि इससे स्टेट भी चेंज हो रहा है ना। तो स्टेट चेंज हो रहा है तो पहले तो वाटर को हीट करने में, दूसरा क्या हो रहा है? चेंज करने में। दोनों चेंज करने में यूज होगा कि नहीं? है इसको कर लेते हैं। तो लिखो वाटर एट कंडीशन टू कन्वर्ट इनटू ही स्टीम। देखो भैया, तो लिखो एनर्जी इस केस में कितना चाहिए हमें? एक तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे हम, और यहां किसकी बात करेंगे? QL की बात करेंगे, लेटेंट हीट। अरे लेटेंट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। क्यों? क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो दोनों की बात करेंगे। और ये QC हमने निकाल लिया। अभी कितना है जरा बताना? 4 2 कितने 0 आए? 4 zeros आए, प्लस M इंटू एल करते हैं यहां। ये कितने के बराबर आएगा? M इंटू एल के। मास कितना है? 1। और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना दिया है? अरे बाप रे, अच्छा 100 पे ही वाटर एट दिस टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, उसी पे मान रहे हैं, 0 से नहीं ले रहे हैं, 100 से ही कह रहे हैं कन्वर्ट होने में। तो QC हटाओ, समझे? 0 से नहीं कह रहा है, कह रहा है 100 से ही किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं अब इसको? स्टीम में। तो क्या होगा? सिर्फ M इंटू एल। मास कितना है? 1। और ये कितना दिया है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना दिया है? 226 कितने 0 है? 4 zeros है। तो आ जाएगा 226 1 2 3 4, इतनी जूल एनर्जी। फिर टाइम निकालना है तो क्या होगा? इसी एनर्जी को किससे डिवाइड कर दें? 1000 से डिवाइड कर दो। 30 से 30 कैंसिल, कितना जाएगा? 2260 सेकेंड। सब सेकेंड ही निकालना था, निकल गया। टाइम 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 निकल गया। टाइम, अपना टाइम आएगा। कोई दिक्कत? कुल मिलाकर बस इसमें एनर्जी निकालनी थी, पावर से डिवाइड कर देना है, टाइम निकल के आ जाएगा। जो दिखने में इतना बड़ा लग रहा था, बहुत ही क्या है? इजी सा है।
इजी सा क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो जरा क्या है। अब सर आ गए तुम्हारे। हाँ थर्ड क्वेश्चन देखो, चलो देख लो चलो हम ही लोग कर लेते। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ना जरा क्या दिया है, इसको समझना, यहाँ बहुत पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि हाँ, क्योंकि थोड़ा सा तुम लोग थक भी गए हो और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है भी। अभी तक जितना पढ़े हम लोग उससे सब अलग है ना, ये पूरा कंप्लीटली सभी अलग होते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग तरह की चीजें हैं। कभी डबल स्टेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, कभी सिंगल स्टेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जरा देखो इसमें क्या दिया है। ये 30 ग्राम आइस क्यूब at 0 degree Celsius is dropped into 200 gram of water at 30 degree Celsius. Calculate the final temperature of the water when the entire ice cube has melted. अब देखो आइस क्यूब, जब तुम्हारा आइस क्यूब है ये मेल्ट हो गया तो स्टेट यहाँ चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ कि नहीं? इसका मतलब यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे? स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, दूसरा स्पेसिफिक लैटेंट हीट का भी लगेगा। दोनों को सम करेंगे कि नहीं, बोलो भाई। तो जरा देखना यहाँ क्या क्या दिया है, जरा देखना थर्ड वाले क्वेश्चन में। लेकिन फाइनल टेम्परेचर हमसे टी पूछा जा रहा है, टी नहीं दिया है, टी ही पूछा जा रहा है, समझ में आ रही ना बात? और क्या दिया है? T1 कितना दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना दिया है? वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इक्वल टू क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। कौन रिलीज करेगा हीट? हीट कौन रिलीज करेगा? अरे आइस मेल्ट हो रहा है तो हीट लेगा कि हीट देगा? लेगा। कौन देगा? देगा कौन? वाटर। पानी देता है, पानी तो देना पड़ेगा लास्ट में। देखो अब भैया देखो, तो वाटर दे रहा है तो वाटर का मास पहले लिखो। वाटर का मास कितना दिया? मास ऑफ वाटर 200 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 200 ग्राम। और सी लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया? अच्छा कैलोरी में दिया है, सबका कैलोरी में दिया तो इसको भी लिख लेंगे। तो 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे, कितना आएगा? अब जरा देखना, यहां लिखना पड़ेगा। अब जरा पता, वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, जो फाइनल टेम्परेचर आएगा 30 से कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? 30 से कम रहेगा, तो 30 माइनस टी लिखा जाए यहां। बोलो भाई, चेंज इन टेम्परेचर 30 माइनस टी लिखना पड़ेगा। और वहां पर बताओ आइस का मास कितना है? आइस का मास 30 ग्राम। और इसका क्या दिया है? स्पेसिफिक हीट ऑफ लेटेंट या स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितना दिया है? 80 है, तो यहां लिखेंगे क्या? 80। बस 80 ही लिखना चाहिए हमें, और कुछ लिखने की जरूरत है क्या? स्टेट भी चेंज हो रहा है इसका, लिख लो। क्या आएगा फिर बताओ? क्या इसे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग? बोल भाई, क्या आएगा जरा बताना। इसी के बराबर तो आना चाहिए। कर लो भैया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन यहाँ दो स्टेट भी चेंज हो रहा है, साथ साथ हीट इससे एब्जॉर्ब भी हो रहा है ना, क्यों भैया? यहाँ केवल एक का नहीं लगाना पड़ेगा, वहां दोनों लगाने पड़ेंगे। वहां क्या करने पड़ेंगे हमें? देखो गुड़िया, मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा ध्यान से, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये तो हमारा ठीक है, लेकिन साथ साथ इसका स्टेट भी तो चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज हो रहा है, हमने लिख दिया। लेकिन जब वो आइस पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो आइस का भी जो मास है और वाटर का मास मिलकर एक हो जाएगा। आइस का भी मास और वाटर का भी मास मिलकर एक हो जाएगा। फिर जब फाइनल टेम्परेचर हमारा डाउन होगा तो दोनों का एक साथ गिरेगा ना भाई, आइस का भी और वाटर का भी। तो इसका मतलब दूसरे केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा? इन दोनों के मास को क्या करना पड़ेगा? सम अप करना पड़ेगा। तो कितना है? 200 प्लस कितना है? दोनों का मास कितना है? 200 प्लस 30 क्या हो गया? 230 प्लस फिर वहां क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर में क्या लिखेंगे जरा बताना। अब यहां लिखेंगे T माइनस
टी माइनस कितना है टेम्परेचर, टी माइनस कितना लिखेंगे, आइस का 20 है, 0 है, 0 है, 0 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करो, जो आए वही आंसर होगा। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर सारी चीजें क्या होंगी, बनेंगी। करो इसको जरा, देखो कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से।